झूम के हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है इस सुबह जो आई है। जज बन के फैसला करेंगे, रेड टीम में से कोई एक जाएगा, येलो टीम में से कोई एक जाएगा और ब्लू टीम में से कोई एक जाएगा। सबका टाइम शुरू होता है, 25 मिनट का टाइम अब। मैंने इन लोगों को सबको कहा था कि जी थोड़ा सा मेकअप सिंपल रखना, हाँ। लेकिन सिर्फ एक ने मेरी बात सुनी है, हाँ। और बाकी सब ने जो है वो टूटी फ्रूटी बना दिया है। टाइम लिमिट खत्म हो गई। हमारी सारी कंटेस्टेंट्स ने आज बहुत अच्छा काम किया है। इन दोनों ने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया। ओके, तो हमारे पास जो डेंजर जोन में आ रही है एंजी की टीम से, वो है हुमा। थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स की वजह से आई वुड से सुमेरा। आज के शो से हादिया तो जा रही है फॉर श्योर, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया इस फैसले को। लेकिन जवेरिया और सुमेरा के बीच में से किसको एलिमिनेट करना चाहिए, ये वोट करें आप हमारे फेसबुक पेज पे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत फ्रेश मॉर्निंग के साथ, बहुत सारी एनर्जी के साथ मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि है आज हमारा छूलो आसमान का ग्रैंड फिनाले। हमारी कंटेस्टेंट्स जो बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हैं, आज उनके बीच में होगा मुकाबला और आपको एज जज चुननी होंगी सिर्फ और सिर्फ एक कंटेस्टेंट जो जीतेगी ARY लगूना DH सिटी की तरफ से 1 लाख रुपए का प्राइज। वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। तो जनाब, करना ये है कि वो तो मेहनत कर ही रही हैं, मगर आप लोगों को भी उधर बैठ के, जब मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप जजेस हैं, तो आपने इस जजमेंट को बहुत ही इंसाफ के साथ निभाना है। बिल्कुल भी इधर से उधर टीवी की तरफ से नहीं होना, क्योंकि बाद में फिर आप अपने बच्चों से कॉल करा के वही राग अलापते हैं जो किसी एक कॉलर ने अलापा होता है। तो मैंने अगर आपको जिम्मेदारी दी और अगर आप मुझे कुछ मानते हैं, तो आपने अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी दोस्त की बात माननी है और बैठना है बिल्कुल स्क्रीन के आगे यूं नज़रें जमाए हुए। आपको पता है कि कौन पहले दिन कैसा था, दूसरे दिन कैसा था, तीसरे दिन कैसा था, चौथे दिन कैसा था, इसीलिए आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सबसे बेस्ट काम कर रहा है। कल के प्रोग्राम में फैसला ये हुआ कि 3 कंटेस्टेंट्स जो डेंजर जोन में थी, उनमें से किसी 2 को निकाल दिया जाए, जिसमें शामिल थी, कौन कौन थी जिसमें? जवेरिया, सुमेरा और हादिया। 3 कंटेस्टेंट्स में से हादिया को तो सब ने बोला कि निकाल दें, और हमारी जजेस ने भी बोला कि हादिया का काम शुरू से ही थोड़ा गड़बड़ था बाकियों के मुकाबले में। वैसे अच्छी हैं वो, लेकिन बाकियों की कंपैरेटिवली तो हादिया को एलिमिनेट कर दिया गया। फिर मैंने ऑप्शन आपके ऊपर डाला कि जवेरिया और सुमेरा का काम बहुत अच्छा रहा है, लेकिन क्योंकि कल टास्क दिया गया था कि मेकअप एक दूसरे के इधर उधर हो गए थे, तो वो कुछ उनका हाथ पांव फूल गया, उनके पास वो मेकअप नहीं आया, जबकि दोनों के पास एक दूसरे का आई गेस मेकअप एक्सचेंज हुआ था, मगर फिर भी वो उस लिहाज से नहीं पूरे उतर पाए उस मयार पर जिसमें वो पहले 2-3 दिन से उतर रहे थे। जजेस ने कहा इनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो रही है, इनके साथ थोड़ी गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मगर इनको
सारे जजेस ने यही कहा, तीनों मेंटोर्स ने यही कहा, बीनिश ने भी, एंजी ने भी और नादिया ने भी, कि इनको एक चांस देना चाहिए निदा, इनको एक चांस दे दो। तो मैंने कहा यार इतना अच्छा काम करें, इनकी हिस्ट्री इतनी अच्छी है, जो मैंने बैठकर दुल्हनें देखी, जो इनका मेकअप देखा, अपने पुराने प्रोग्राम्स को नोट किया, तो मुझे लगा, और बहुत सारे ऑडियंस ने भी हमें मैसेज करके यही कहा कि इनको एक चांस दे दें। तो हमने ये फैसला किया कि जवेरिया और सुमेरा हमारे पास शो में वापस आ रही हैं। जवेरिया और सुमेरा आ जाएं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है? ठीक ठाक। हाँ, मुझे चाहिए था कि मैं आपको बुलाती और उसके बाद मैं इन पिन सेफ्टी पिन करती ना कि कौन जाएगा कौन रुकेगा। हाँ, मैंने सुना है कल आप नाराज। मुझे माइक तो देना, मैं इनसे बात करूँ तो मुझे माइक चाहिए होता है। एक सेकंड। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके, आ रहे भाई, आ रहे। खुला माइक? हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है? बोलो ज़रा, आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा भाई, मैं इसके करीब होके बात करूँगी, जिससे भी बात करूँगी। मुझे बताओ, दूसरा माइक है उधर? खुला हुआ है? सॉरी, इट्स अ लाइव शो। मैंने सुना है कि कल कोई फूट फूट के रोया है, नाराज़ हुआ है। कौन था भाई वो? किसके आंसू जो वो एयर वाई लगूना की तरह बह रहे थे, जैसे इसमें समंदर है? हाँ, एयर वाई से बाहर बह रहे थे। कौन था वो? सुमेरा थी या जवेरिया थी? दोनों ही। अफसोस तो होता है कि हाँ। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमें मिला, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बट हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया और चाहते हैं कुछ करना, हाँ, तो इसलिए थोड़ी सी हो रही थी टेंशन, बट सही है। नाराजगी भी तो थी जजेस से? जी बिल्कुल थी, लेकिन उससे नहीं थी। हाँ। कि हम कोई ज़्यादा नाराज थे, नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता ना, जब हम एलिमिनेशन में आए तो थोड़ा सा तो होता है। हाँ, थोड़ा सा तो होता है ना। तो जवेरिया, तुम तो रोई जा रही थी हैं? हाँ, जाहिर है रोना आता ही है जब इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, इतना बड़ा हाँ। प्लेटफॉर्म मिला है और फिर तबीयत तो नहीं वापस खराब है ना चले- भैया? अस्पताल तो नहीं पहुंचे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा अल्लाह भाई, ताला ने हिम्मत हाँ। दी है बहुत ज़्यादा। हाँ। अल्लाह का शुक्र है, और अगर डिजर्विंग होंगे तो विन करेंगे, बिल्कुल। अल्लाह ताला साथ देगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। तो जी, बाकी कंटेस्टेंट्स भी आ जाए मैदान में। आज का शो का टास्क क्या है ये हम अभी बताने वाले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल सब लोग आ जाओ। आ जाओ, सवेरा, जरीन, महानूर और शाजिया। हमारे पास आज 6 कंटेस्टेंट बचे हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको वेलकम करते हैं छू लो आसमान के ग्रैंड फिनाले में, जहां हमारी 6 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो पहले दिन से लेकर अब तक अड़ी रही हैं अपने काम के ज़रिए। और आज का फॉर्मेट प्रोग्राम का क्या होगा ये हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो जितनी भी मॉडल्स हैं उन्होंने पहने हैं काशी के कपड़े, और काशी ने ख़ास तौर पर जो सारी कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए कपड़े इसलिए भेजे हैं क्योंकि उन्होंने पहला प्रोग्राम देखा जिसमें आपने ये इजहार किया था कि आपके फेवरेट जो मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनका आप काम सीखना चाहती हैं वो काशिफ़ हैं। तो काशिफ़ ने अपने कपड़ों के ज़रिए अपनी वेल विशेज़ आपको भेजी हैं। आइए दिखाते हैं आपको मॉडल्स काशी के खूबसूरत जोड़ों में।
जी, तो ये देख रहे हैं आप इन खूबसूरत हसीन मॉडल्स को। हमने पूरी कोशिश की जो एमेच्योर मेकअप आर्टिस्ट यानी कि अपने ही इर्द गिर्द के एरिया के अंदर ये लोग काम कर रहे होते थे, इनको अपग्रेड करने की, इनको मौका देने की कि ये आसमान छू सके। इनको हमने प्रोफेशनल मॉडल्स जो ये अपने अपने फ़न में महारत रखती हैं, ये इनको हमने दी। साथ साथ रोज़ाना अलग अलग डिज़ाइनर्स के कपड़े, और ख़ास तौर पे आज काशिफ ने अपने कपड़े दिए, जबकि उनका शो नहीं होता आपने कहीं और काशिफ के कपड़े नहीं देखे होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे इनको विशेस देने के लिए इनको बेस्ट ऑफ लक कहा है अपने कपड़ों के ज़रिए। अब ये कपड़े वो हैं जिन पे मेकअप करना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आपके पास कलरफुल और इतने ब्राइट कपड़े होते हैं, आपने अपने मेकअप को कैसे टोन डाउन रखना है, इसके लिहाज से मेकअप को क्या रंग देना है, ये एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की निशानी होती है। हमने रोज़ आपको अलग अलग टास्क दिए जिसकी मदद से हम ये जान सके कि आप लोगों में से कौन कितने पानी में है। तो आज का टास्क हमने बहुत ही मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। हमने ये रखा है कि काशिफ के कपड़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ में आपको लगता है आप लोग एक्सपर्ट हैं, जिस मेकअप में आप एक्सपर्ट हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से कपड़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेकअप करना है। इससे पहले कि मैं आपको आज का टास्क बताऊं, आइए वेलकम करते हैं हमारे मेंटोर्स जो आज सिर्फ जजेस हैं। नो रेड, नो ब्लू, नो येलो कलर। बैठेंगे अपनी अपनी कुर्सी पे वो, लेकिन आज वो आप सबको सिर्फ जज करेंगे, ना आपकी कोई हेल्प करेंगे, ना आपकी कोई सपोर्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, ताकि हम ये जान सकें कि आप लोगों में से नंबर 1 है कौन। आइए वेलकम करते हैं एंजी मार्शल, बीनिश परवेज एंड नादिया हुसैन। यूएसए मुस्कुराई है इस बहार जो आई है। वाओ, ग्रैंड फिनाले। ग्रैंड हेलो, गुड मॉर्निंग। कल मैं सफेद में थी, आज हम चमक रहे हैं दोनों। और आप लोग गुड है, सही है, अच्छा ना। आंखों को बहुत ज्यादा भी नहीं चिल्ली आएंगे लोग कि सुबह सुबह बीच में खड़े होके बैलेंस आउट। आप आ जाओ ना, आ जाओ। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं आज का टास्क देखा आपने कि बहुत ब्राइट कलर्स के जो काशिफ के जोड़े हैं वो हमने इनको पहनाए हैं मॉडल्स को। और ब्राइट कलर्स के साथ खेलना मुश्किल होता है, हर किसी के लिए आसान नहीं होता, मगर आज का टास्क यही है, ये अपनी मर्जी का मेकअप करेंगे, लेकिन हम इनको थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी शादी हुई थी जब, और मैं तैयार हुई थी शाहीन से। अब मुझे समझ नहीं आता, शाहीन कभी मेरी आईब्रो कर रही है, कभी मुझे बुंदा पहना रही है, कभी मेरी एक आँख का मेकअप कर रही है, कभी मेरी बेस कर रही है। मतलब वो सीक्वेंस नॉर्मल नहीं था जैसे कि अक्सर होता है, जैसे हम करते हैं, हमने नॉर्मली देखा है बेस लगती है, आई मेकअप होता है, कॉन्टोर होती है, लिपस्टिक होती है। मैंने कहा ये क्या है। फिर मैंने कभी किसी को देखा कि जैसे एक दफ़ा बीनिश तुम हमारे शो पे आई थी तो तुमने सबसे पहले आई मेकअप किया था, उसके बाद तुमने बेस की थी। फिर मैंने कभी नादिया को भी ऐसे कुछ करते हुए देखा, सीक्वेंस को इधर उधर, और शायद एंजी ने भी किया होगा, हमारे शो पे बहुत दफ़ा आए हैं आप लोग। तो सीक्वेंस इधर उधर करने से क्या मेकअप ख़राब हो सकता है? अगर कोई एक्सपर्ट है तो क्या उसका मेकअप ख़राब हो सकता है अगर हम कहें कि लिपस्टिक पहले लगा लो बाद में फिनिशिंग दे देना? हाँ, वो लिपस्टिक पहले लगाने का तो मतलब वो सेंस नहीं बनता है, बिकॉज लिपस्टिक तो आपकी फैल जाती है, ठीक है ना। सो आई मीन फाउंडेशन खराब हो जाएगा, मतलब वो फिर अननेसेसरीली आप। लेकिन अगर मैं नादिया के टास्क दूं कि नादिया तुम्हारे लिए चैलेंज है कि तुमने सीक्वेंस को इग्नोर करके हमारी बताइए सीक्वेंस पे करना है, तो क्या ये चैलेंज आप कबूल करेंगी? नहीं, कबूल तो कर लूँगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा लाइक टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, थोड़ी सी तो उसमें। ठीक है, मैं आज एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ, मैं आज मेकअप के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ। मैं 30 मिनट का टाइम, वैसे मैं रोज़ 25 मिनट का टाइम देती थी, आज मैं 30 मिनट का टाइम दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों के सीक्वेंस को डिस्टर्ब करके। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफिक्स चलेगी हमारी और वो किसी चीज़ पे भी रुक सकती है। वो रुकेगी फॉर एग्ज़ाम्पल आईब्रो पर, तो आपको सबसे पहले आईब्रो का टाइम दिया जाएगा, तोड़ के हर चीज़ का टाइम दिया कि 2 मिनट, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के अंदर आपने आईब्रो बनाना है।
फिर आगे बढ़ेगा सीक्वेंस कुछ भी आ सकता है, आई मेकअप करना है, फाउंडेशन, आई लैशेज सिर्फ मैं इग्नोर कर रही हूँ। आई लैशेज मैं आपको सबसे आखिर में ही दूंगी, क्योंकि आई लैशेज लगने के बाद आई शेडो लगाना मुश्किल होता है, वो उस पर सारा गिर सकता है। वो आई लैशेज का चीज़ उठा के हमने कोने पे रख दी है। बाकी सारी चीज़ों में ग्राफिक्स डिसाइड करेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है। मेकअप आपकी मर्जी का होगा, स्मोकी करो, शिमरी करो, सॉफ्ट मेकअप करो, हार्ड मेकअप करो, ये आपके अपने फन के ऊपर। समझ आ गई सबको? अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मुझे नज़र आ रही हैं हमारी जो एलिमिनेटेड जो हमारी कंटेस्टेंट्स हैं, आप लोगों की और पब्लिक की डिमांड पर उनको हमने वापस एक मौका दिया, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे शुरू दिन से, और कल जो गड़बड़ हुई है सामान की इधर की उधर, उसमें कोई मसले हो गए जिसकी वजह से ये अपना बेस्ट ऑफ नहीं दे सकी। लेकिन क्योंकि इनकी हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए और एज मेंटोर्स, एज एक्सपीरियंस्ड मेकअप आर्टिस्ट, आप लोगों की बात को मद्देनज़र रखते हुए हम इनको एक और चांस देने आए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि हमें थ्रू आउट द शो नहीं पता थी, कल नज़र पड़ी तो पता चली। ज़री नज़र आओ। मैं ज़रीन को इसलिए नहीं बुला रही कि इसके अंदर कोई कमी है या कोई ऐसी चीज़ है। मैं हैरान हो गई, मैं ये तीनों हैरान हो गए। हमारी ऐसी नज़र पड़ी तो हमने ज़रीन के हाथ देखे, सॉरी, खूबसूरत हाथ, माशाल्लाह, ये खूबसूरत हाथ जिनसे ये खूबसूरत काम कर रही थी, और हम हैरान रह गए देख के कि ज़रीन, जो लोग जिनकी 5 उंगलियां ये सब नॉर्मल होती हैं, उसके बावजूद भी वो इतना अच्छा काम नहीं कर सकते जो काम तुमने इन 4 दिन में करके हमें हैरान कर दिया। ये चीज़ हमें पहले से पता ही नहीं थी। ये तो कल जब मेकअप कर रही थी तो मेरी एकदम नज़र पड़ी, और मैं और नादिया, एंजी और बीनिश, हम लोग ना, मतलब लाइक एक, मैं हैरान से भी कोई बड़ा वर्ड होता है शायद, आई डोंट नो, मुझे वो नहीं मिल रहा है इस वक्त, हम हैरान हो गए। But mashallah, I would really like बहुत ज़्यादा आई वुड से कि ये हम बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि हम इसको दिखाना चाह रहे हैं कि जी ये तो मतलब अल्लाह की दी हुई चीज़ है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, पैदाइशी है ये चीज़, जो भी ज़रीन के साथ जो भी ये, लेकिन इसको अपना मोहताज ही नहीं बनाया। हाँ, मैं यही कह रही हूँ, मसला नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए, हम सब के लिए, कि हम छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से अपने सर पे मुसल्लत कर लेते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे हाथ में दर्द है, मेरा और ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसी चीज है, ये मेरा about staying positive that whatever you have आप उसी का make the most of it। और खुदा ने जो कुछ आपको दिया है आप उससे जितना भी फायदा हासिल कर सकते हैं, अपने आप को जितना बेहतर कर सकते हैं, तो ये एक एग्जांपल है। सर पे ये चीज को सवार नहीं किया कि जी मैं कहीं से भी मैं मेरे में कमी है। इसकी ब्लेंडिंग, इतनी कमाल ब्लेंडिंग माशाल्लाह इसकी, हम लोग तो हैरान रह गए कि तुम कितनी अच्छी ब्लेंडिंग करती हो। इसको अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना आता है, इसको अल्लाह की दी हुई चीज़ को इस्तेमाल करना आता है, बजाय इसके कि रोए, सर पीटे और कि मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों है। ये उस चीज़ को इस्तेमाल करिए पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी में। और ज़रीन से, यकीन माने ज़रीन से हमने बहुत कुछ सीखा है इस बात के थ्रू कि हम कह रहे होते हैं यार हमारी नाक ऐसी, हमारी ये ऐसा, हमारा वो ऐसा, हम शिकवे कर रहे होते हैं अपने आप से कि क्या करें क्या, लेकिन ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू, ग्रेट रिस्पेक्ट, ज़बरदस्त। तो भाई आइए, आज मैं ऑन एयर सबके सामने, जाए ना बैठने आराम से, आप लोग आराम से बैठे। आज चिल डे, आज आपका चिल डे, आज आपने बस सिर्फ नुक्ताचीनी करनी है, किसी की हेल्प नहीं करनी। अच्छा, करनी है नुक्ताचीनी? क्यों नहीं करनी, जजेस हैं बीच में, नहीं बीच बीच में तो नहीं करनी बिल्कुल भी, कोई सपोर्ट, कोई हेल्प नहीं करनी। आज 4 दिन कर ली आपने, ट्रेनिंग दे दी, बेस्ट ऑफ अपना आपने दे दिया है। अब इनकी ये मैदान इनका, अब हम आखिर में आएंगे, अब आप आखिर में आके चेक करें, ठीक है। बीच बीच में मैं पूछती रहूंगी आपसे कि गड़बड़ क्या की है क्या नहीं की है, लेकिन आपने हेल्प नहीं करनी आप लोग, ठीक है। ओके जी, अब मैं, आप लोग प्लीज बैठे, थैंक यू। अब गुड लक। अब सिलसिला ये है कि क्योंकि मॉडल्स के कलर्स अलग अलग हैं, जिन्होंने कपड़े पहने उनके फीचर्स अलग अलग हैं, ऑन एयर आज आप सब एक एक पर्ची चूज़ करेंगे, और आप लोगों को नहीं पता कि आपके नसीब में कौन सा चेहरा
कौन सा कलर आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं, एक एक पर्ची उठाइए फटाफट। महानूर उठाओ, चलो सवेरा जल्दी जल्दी। मैं अब सबसे एक साथ पूछूंगी, ठीक है ना? सब पर्चियाँ उठा लो। ओके, हाँ जवेरिया ये लो, आ जाओ जरीन। और तुम कहाँ छुपी हुई हो शाजिया? ये 6 लोग हमारी क्रीम है, ये उधर रखिएगा प्लीज, हमारी क्रीम है जो ग्रैंड फिनाले तक पहुंच पाए हैं। चलो जी मानूर अनाउंस। फाकिहा जाओ आज मानूर के पास, उसकी किस्मत खुलेगी। माइक किधर गया? माइक कहाँ है मेरा? माइक है कहीं? ओके, आपके पास किसका नाम आया? समन, आ जाओ। समन किधर हो? हाँ आ जाओ, तुम आओगी सुमेरा के पास। हाँ जी, रिदा जाओ, रिदा सवेरा के पास आई, रिदा। जवेरिया के पास कौन है? महविश आ जाओ जवेरिया के पास। हाँ भाई जरीन, क्या बुशरा? बुशरा जरीन के पास। और आपके लिए रह गई हया। जी जनाब, यहाँ ये खूबसूरत मॉडल्स विद खूबसूरत काशी के जोड़ों के साथ हमने हवाले कर दी हैं ब्यूटिशियंस के। और अब सिलसिला शुरू हो रहा है। क्या आप लोग तैयार हैं कंटेस्टेंट्स? क्या आप लोग तैयार हैं? ब्रेक के बाद हम आकर प्रॉपर अपना शो शुरू करते हैं। अभी आप लोग ज़रा पानी वानी पिए, ज़रा मॉडल से आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाएं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए ग्रैंड फिनाले। छू लो आसमान का। और हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट्स हैं जो हमारे साथ शामिल हैं और इनकी जजमेंट आपने करनी है। और हमारे 3 जजेस हैं। परसेंटेज होगी आपकी फ़ोन कॉल्स की और इनके पसंदीदगी की। उस परसेंटेज को हम मिक्स करके ग्रैंड फिनाले का विनर आज चूज़ कर रहे हैं। आपने बैठना है हमारे सामने, जजमेंट करनी है, क्योंकि जीतने वाले को मिलेगा ARY लगूना DHA सिटी की तरफ से 1 लाख रुपए का प्राइज। वो खुद ही तालियां बजा दूं मैं, लोग तो है नहीं। अच्छा, अब सिलसिला मैं शुरू करने वाली हूँ। सवेरा, सुमेरा, सब लोग देखें मुझे। ग्राफिक्स चलेगी वहाँ टीवी पर, और जिस भी मेकअप के पार्ट पे, जिस भी चीज़ पर आपका वो ग्राफिक रुकेगी, सर्टेन अमाउंट आपको टाइम का दिया जाएगा। उस अमाउंट के अंदर, उस टाइम लिमिट के अंदर एक्चुअली आपने अपना काम ख़त्म करना है। बजर हमारी टीम बजाएगी। ओके जी, ओके जी, लाइए पहला मेकअप क्या करना चाहिए? ग्राफिक्स आईब्रोज के लिए हम आपको दे रहे हैं 2 मिनट का टाइम। आईब्रोज जैसे ही बजर बजेगा आपने आईब्रोज को छोड़ देना है। क्या आपको लगता है 2 मिनट का टाइम सही है? सूटेबल टाइम है? बहुत टाइम, बहुत अच्छे से बन सकती है आईब्रोज। दुल्हन की ब्यूटी में आईब्रोज का कितना हाथ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आपके आईब्रोज सही नहीं बने हुए हैं और उनका बैलेंस सही नहीं है तो आप फोटोग्राफ्स, आपके वीडियोस एंड इवन लुकिंग एट यू, आपके पूरा जो फीचर्स हैं वो पूरे डिसबैलेंस लग सकते हैं। तो आईब्रो ज्यादातर क्या, कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए आईब्रो पे? क्या लगता है आपको? डार्क ब्राउन जनरली। और आईब्रोज, अगर आपकी शेप भी जो है ना आईब्रोज का बहुत मैटर करता है। जैसे कि कुछ खवातीन की या कुछ लोगों के बहुत आर्च्ड आईब्रोज होते हैं, मतलब बहुत थोड़ी वैम्पिश टाइप, आर्ची बहुत, बिल्कुल, और वो नेचुरली भी होते हैं, ठीक है ना। और कई दफा अगर वो ट्रीटमेंट्स ऐसे करती हैं, फॉर एग्जांपल बोटॉक्स ऐसा करते हैं, तो उसमें भी बड़ा लिफ्ट हो जाती है। लेकिन नेचुरली भी होती हैं। और मैं ये यहाँ पे एज एन एग्जांपल बताना चाहूंगी कि जिस तरह कि कल कोमल का मेकअप मैंने किया था, तो कोमल की बड़ी शार्प ऐसी आईब्रोज थी। अच्छा, तो उसके 45 सेकंड्स लेफ्ट जी। उसके आईब्रोज को जो है ना सेंटर से हल्का सा इन्हांस करना जरूरी था, मोटा करना जरूरी था, और फिर उसको यहाँ से उसकी आर्च तक मिलाना जरूरी था ताकि वो थोड़ी सी सीधी हो जाए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, 26 सेकंड्स लेफ्ट। उसके बाद आईब्रो को कोई हाथ नहीं लगाएगा जी।
सो शेप आपके फेस के अकॉर्डिंगली शेप बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर जिनकी बहुत फ्लैट गिरी हुई आईब्रोज होती हैं उनमें आर्च देना ज़रूरी होता है। कई दफ़ा ज़रूरी ये भी होता है कि आप हल्का हल्का सा नीचे से आईब्रोज को आई एम सो सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ। 5 4 3 2 1 इतना बस। फुस बजर, इतना फुस, दोबारा बजाओ, आवाज ही नहीं आई किसी को। हाँ, स्टॉप 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 स्टॉप। आईब्रोज के लिए 2 मिनट का टाइम वो लोग कह रहे हैं बहुत है। हो गई सबकी या रह गई किसी की? तुमने तो बेस भी लगा दिया आंखों पे। आईब्रोज पे देखो, आईब्रो बनानी थी, बेस नहीं लगानी थी। इस तरह ये रिमूव करें आप, अभी के अभी रिमूव करें। जिसने भी बेस लगाई है, रिमूव इट, लगाइए वैसे। रिमूव इट। नो, बेस नॉट अलाउड, सॉरी। जो टास्क है, अगर कोई इससे, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं था इसलिए मैं आप सबको चांस दे रही हूँ, मैं रिमूव करवा दूंगी। फायदा नहीं, मेरा ही टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। जिसने बेस लगाई है, रिमूव इट, नॉट अलाउड। आंखों पे के अराउंड लगाइए, जस्ट इधर। नहीं, नॉट अलाउड। हो गई? हाँ भाई, रिमूव हो गई। और करें इस तरफ से भी सवेरा, सवेरा प्रॉपरली करें प्लीज, नहीं तो ये सबके साथ नाइंसाफी होगी। ओके ओके जी, नेक्स्ट टास्क क्या मिल रहा है आप लोगों को, जरा गौर से देखिएगा। रेडी, गेट सेट, गो। लिपस्टिक के लिए आपको पूरे के पूरे 3 मिनट दिए जा रहे हैं। क्या 3 मिनट काफी है? हाँ, बहुत है। 3 मिनट में आपने लिपस्टिक लगानी है। अच्छा खवातीन, जी जी बीनेश, सा इनको ना अलाउ कर दें हाँ। कि अपर लिप्स पे और चिन पे अगर हल्का सा बेस लगा के लिपस्टिक लगाना चाहें तो लगा लें, वरना बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। सिर्फ हल्का सा बेस लगा के लिप्स के ऊपर और लिप्स के नीचे। बिकॉज जब वो बेस लगाएंगे तो वरना ये करीब नहीं जा सकते। करीब नहीं जा सकेंगे, अदरवाइज लिपस्टिक सारी समझ फैल जाए। हाँ, अच्छा चले, क्योंकि थोड़ा सा allow कर दें। जजेस ये कह रहे हैं आप लिपस्टिक के इर्द गिर्द हल्की सी बेस लगा दीजिए। ओके, क्योंकि मेरे जजेस हैं, वो कह रहे हैं, तो फिर मैं तो ना ही नहीं कर क्योंकि सकती। बाज दफा लिप्स हाँ। भी डिस्कलर्ड होते हैं तो उन पे भी एट टाइम्स वैसे तो बेस लगता ही लगता ही है। ठीक है, 2 मिनट 15 सेकंड्स, बल्कि 12 सेकंड्स लेफ्ट। अच्छा मुझे बताएं, अक्सर ऐसा होता है जो दुल्हने हैं, बीनेश, नादिया, हाँ जी आप लोगों से सवाल, जो दुल्हने हैं उनकी लिपस्टिक लगा के भेजी जाती है सैलून से और वो लिपस्टिक खराब हो जाती है, उसके लिए क्या क्या टिप्स हैं, उनको क्या करना चाहिए उस लिपस्टिक के साथ? आजकल तो इतना ज़्यादा ये वाला प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक्स ने ज़िंदगी आसान कर दी है। लेकिन जैसे मेरे साथ ऐसा होता है, हाँ, ये अंदर से मेरा जो है वो कलर नॉर्मल आ जाता आप है। क्यूटिप में हल्की सी लिपस्टिक आप अब जो भी आपका ब्यूटिशियन या आपका मेकअप आर्टिस्ट है, आप उससे कहें कि जो मेरा कलर है वो थोड़ा सा एक्सेसिव अमाउंट में क्यूटिप में लगा के आपको टिश्यू में रैप और करके छोटा दे सा दें। पर्स होता है दुल्हन के हाँ, साथ, वो उसमें डाल दें। अच्छा, मैं एक हाँ बोलिए। नहीं आप बोले। मैं हमेशा एक जो चीज़ करती हूँ, अपनी ब्राइड के साथ भी करती हूँ, खुद भी मैं करती हूँ, वो और तुम्हारी शो में भी मैं पहले बता चुकी हूँ ये चीज़ कि जब आप मैट लिपस्टिक लगाते हैं, चाहे ख़ास तौर पे लिक्विड मैट लिपस्टिक जो होती है, ब्राइड्स या कोई भी अगर मैट लिपस्टिक लगाता है, आपको सबसे पहले लिप स्क्रब करना ज़रूरी है ताकि आपकी चैप लिप्स होती है वो आपकी हट जाए। सॉरी आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। 57 सेकंड्स लेफ्ट। अच्छा, फिर उसके बाद आप जो है वो लिप्स को हाइड्रेट करें। अच्छा, मेकअप करने से पहले आप हल्का सा वैसलीन लगा सकते हैं, चैपस्टिक लगा सकते हैं ताकि आप लिप्स को हाइड्रेट करें और इन द फिर नहीं होगी ये प्रॉब्लम। हाँ, फिर नहीं होनी चाहिए। और फिर एक और चीज़ कि जब आप लिपस्टिक लगाते हैं, मैट लिपस्टिक खास तौर पे, और मैट लिपस्टिक इससे लगाते हैं क्योंकि ब्राइड्स की अमूमन वो नथ होती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रेगुलर लिपस्टिक होती है वो थोड़ी सी वो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा फैल जाती है, ठीक है ना। तो मैट लिपस्टिक लगाना ज़रूरी है। उसमें जब सेंटर से अगर निकलने का चांस होता है तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ बीच में। 18 सेकंड्स लेफ्ट जी। तो उसमें जो है वो आप बिल्कुल हल्का हल्का सा सिर्फ सेंटर में आप थोड़ी सी लिप ग्लॉस लगा लें। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 छोड़ दो जवेरिया। जवेरिया स्टॉप।
स्टॉप स्टॉप। हाँ भाई, लग गई? तुमने लाइट लिपस्टिक लगानी थी। ओके, ठीक है। आइए जी ग्राफिक्स, बताइए नेक्स्ट क्या करना है हमारी कंटेस्टेंट्स को। कॉन्टोर के लिए आपको दिया जा रहा है टाइम 3 मिनट का। अच्छा, ये कॉन्टोर वो है जो आप बेस के नीचे करते हैं, यानी स्टिक वाली कॉन्टोर, लिक्विड कॉन्टोर। अगर नहीं है तो आप दूसरी कॉन्टोर भी कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है। जैसे मैं आपसे भी पूछूंगी, मैं भी जो कॉन्टोर करके आती हूँ, मैं बेस के नीचे करती हूँ कॉन्टोर, लिक्विड कॉन्टोर जो है वो मैं इसलिए मैंने कहा कि ये टास्क हो सकता है कि आप बेस लगाने से पहले, ऐसा होता है ना, अलग अलग किस्म के मेकअप्स होते हैं। अगर आप जैसे दिस इज कॉल्ड स्कल्पटिंग। अच्छा, हाँ, आप एक्चुअली अपने फेस को फाउंडेशन से पहले स्कल्प्ट करते हैं कि कौन से एरियाज आपको डार्क रखने हैं और उसी के जरिए आप अपने उन फीचर्स को कॉन्टोर करते हैं। अच्छा, अब जब आप उसके ऊपर बेस लगाते हैं तो फिर कैसे लगाते हैं? वो एरिया छोड़ देते हैं? नहीं, आप ब्लेंडेड करके लाइट एंड डार्क। देखिए, उसमें फिर ये होता है कि आप फिर उसको ड्रैग नहीं करते, ऐसे खींचते नहीं हैं। अच्छा, टैप करते हैं। टैप करके लगाते हैं और बहुत सॉफ्ट, आपके बहुत फेदरी, आपके जो स्ट्रोक्स हैं वो बहुत फेदरी होने चाहिए। और एक और चीज कि आप ब्लेंडिंग उसको अपवर्ड्स करें, ताकि आप जितना डाउनवर्ड्स करेंगे वो और ये टिप बता दी। हाँ, मजबूर बोलो, टिप बताने से मजबूर हूँ मैं। निदा मैं क्या करूँ, मेरे मुंह से निकल आता है। Encyclopedia of makeup। अच्छा चले, ये तो सुन ही नहीं रहे होंगे इस वक्त। ये तो इनके हाथ पाँव जिस वक्त फूले, मैं समझ सकती हूँ। हाँ। ये हम नॉर्मल जनरल पब्लिक जो हमें देख रही है, ये हम उसके लिए टिप्स एक्चुअली ले रहे हैं। जो आपने स्क्रब की और ये सारी चीजें बताई, ये टिप्स उनके लिए। 1 मिनट 36 सेकेंड्स लेफ्ट फॉर कॉन्टोरिंग। लिपस्टिक का मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि जैसे ब्राइड के लिए लिप पेंसिल जो होती है, उससे अगर आप पहले शेप कर लें लिप को और उसी से अंदर हल्का सा कलर जो है वो दे दें। अच्छा। और फिर जब आप उसके ऊपर लिपस्टिक लगाते हैं तो आई फील दैट द लिपस्टिक लास्ट लॉन्गर। और अगर वो ज़रा सी मूव भी हो जाती है तो भी अंदर से जो कलर है वो झलक रहा जी, झलक होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि इनके पास, ज़्यादातर लोगों के पास पाउडर कॉन्टोर है, लिक्विड कॉन्टोर नहीं है या स्टिक नहीं है, तो क्या इनको प्रॉब्लम नहीं होगी मेकअप करने में? थोड़ी सी होगी, थोड़ी सी होगी, क्योंकि आप पाउडर के ऊपर जब लिक्विड लगाएंगे तो वो टेक्सचर बिल्कुल वो इनके सेम नहीं है ना टेक्सचर, तो वो ये अलग अलग टेक्सचर ब्लेंड होने में। लेकिन आप एंड में 5 मिनट्स दे रही है ना एक्स्ट्रा, जी। वो उसमें फिनिशिंग टचेस में एक्स्ट्रा। ठीक है, हो सकता है। हाँ, फिक्स ठीक है, दे रहे हैं हम 5 मिनट्स एक्स्ट्रा देंगे। जो भी चीज़ें हैं, फ्लॉज हैं, वो सही करने के। यही एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट होता है ना, कि अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो उसको जल्दी फिक्स कैसे करना है। ओके जी, 20 सेकेंड्स, 27 सेकेंड्स लेफ्ट। कर लिया भाई, चीती है, चीती है। ओ ग्रेट, जबरदस्त। 17 सेकेंड्स, 16। कॉन्टोर के लिए आपको क्या लगता है बेस्ट? मैं सिर्फ ब्राइड के लिए नहीं पूछ रही, आम पब्लिक जब कॉन्टोर करके जाती है उसको कैसा? 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। रुक जाओ, ये 0 भी टेढ़ा हो गया ग्राफिक्स। ओके जी, दिखाइए नेक्स्ट मेकअप इनको क्या करना है, स्क्रीन मुझे दिखाएगा। आई सुमेरा क्या हो गया तुम्हें आज? इतनी नर्वस क्यों हो रही हो तुम? इतना जल्दी काम करती हो। शिवरिंग, स्टॉप, एक लंबा सांस लो। हाँ, गहरी गर्मी भी लग रही है और कपकपी भी चढ़ रही है। दोनों जी, सर्दी गर्मी दोनों एक साथ लग रही है। उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, सॉरी। तो भाई जरा अपने आसाब को कंट्रोल में रखो, आज ग्रैंड फिनाले है और परेशान नहीं हो। तुम लोग बहुत अच्छा काम करोगे, तुम लोग क्रीम हो हमारे, सही है ना? इन बाकी 4 दिनों में हमने तुम्हें क्रीम की हैसियत से, मतलब लाइक यहाँ तक पहुँचाया है, तो परेशान नहीं हो। ओके जी, नेक्स्ट क्या मेकअप का हुक्म दिया जा रहा है भाई? आइए देखते हैं। ओ वापस आइए। ये सच्ची बात है ना, उसको शिवरिंग हो रही है, यहाँ भी कुछ हो रहा है, वहाँ भी कुछ हो रहा है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
ब्रेक के अंदर ये मेकअप नहीं कर सकते, मगर ब्रेक के अंदर आप बाल बना सकते हैं। मैं आपको बालों के लिए कोई टाइम नहीं दे रही, जो ब्रेक्स आएंगी उस पर आप बाल बना सकते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर ये इसी तरह खींचातानी शुरू करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं छू लो आसमान का ग्रैंड फिनाले, जिसमें मिलेगा जीतने वाले को ARY लगूना DHA सिटी की तरफ से 1 लाख रुपए का। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जजेस। हम आ गए हैं वापस। नादिया, बीनेश और एनजी बातों में इतनी मशगूल हैं कि उनको पता ही नहीं कि हम वापस आ गए। नादिया, हम वापस आ गए। हाँ, मुझे पता है। हाँ, तो तुम हमारी गप्पे नहीं खत्म हो रहे। अब हम इकट्ठे डिस्कशन, हम डिस्कशन तो करेंगे ना, हम यहाँ हैं, तो यहाँ क्या करें? वो ब्रेक से वापस आ गए, वो चल रही हूँ डिस्कशन। हाँ जी, बस भाई बाल छोड़ दो भाई, वापस आ गए। क्या फुप्पी की बेटी हो मेरी? हाँ, ओके जी, अब टाइम शुरू करें दोबारा से। रेडी हो जाए, रेडी हो जाए। हाय हाय, मेरी आईवी भी गिर गई। ओके जी, ग्राफिक्स दिखाएं अपना जादू। अब क्या चलेगा जादू? क्या दिया? 8 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है बेस लगाने का, फाउंडेशन लगाने का। जजेस, क्या 8 मिनट का टाइम दुरुस्त है? हम 1 मिनट 8 मिनट का टाइम सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ओके जी, यहाँ बेस लग रही है। हाँ, अच्छा मुझे बताइए, क्या दुल्हनें ऐसी चीज मुंह पे लगा के आती हैं जो उन्हें मेकअप के लिए जब आना है सैलून तो उन्हें लगा के नहीं आनी चाहिए? ये है मेरा सवाल आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उपटन जो एक ट्रेंड है कि उपटन करते हैं फेस पे। आई पर्सनली फील कि उपटन जो ब्राइड्स करके आती हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। ओके। तो जब बेस लगाया जाता है तो काफ़ी पैची, समटाइम्स फ्लेकी भी हो जाता है। तो आपको लगता है आजकल उपटन नहीं कर, खासतौर पे सर्दियां हैं जी। तो उपटन की मलवटें बॉडी पे करनी है तो कर ले भाई, मुंह पे ना मुंह पे ना करें। व्हाट डू यू थिंक? आप लोग भी दे तो और करें तो क्या करें? फॉर फ्रेशनेस स्किन की तैयारी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सैलून आए पहले, हम किस लिए बैठे हुए हैं सारे। अच्छा, एक और चीज के मेकअप करके आ जाती हैं हम, है? मतलब न्यू ब्राइड्स। हाँ हाँ, क्यों? अगर कंसील उनका हल्के ज्यादा पड़े हुए हैं या डार्क सर्कल्स हैं तो मेकअप लगा के आती है घर से। ये मुझे समझ नहीं आता कि भाई अगर आप सैलून आ रहे हैं आपका क्यों मेकअप लगा हुआ है, क्योंकि उसको फिर साफ करके फिर अब वापस से आपको वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है और उसके अंदर फिर स्किन इरिटेट होने का चांस होता है। क्योंकि अगर आपके पिंपल है और अगर उसके ऊपर आपने कंसीलर लगाया हुआ है, आप उसको रिमूव करते हैं। अब जिस क्लेंजर के साथ भी आप उसको रिमूव करेंगे, क्लेंजर के वाले इस फेस के ऊपर तो हम मेकअप करने से रहे, अब वो क्लेंजर करेंगे, उसके बाद उसको सही तरीके से वाइप करेंगे, चाहे वाइप्स हो गए या कुछ भी हो गया, फिर आप स्किन को हाइड्रेट करेंगे। वो इतना आप उस जगह को रब किए जाते हैं कि कई दफ़ा जब एक्नी होती है ना, खास तौर पे कोई पिंपल बर्स्ट भी हो सकता है, होता है ये। और जब पिंपल बर्स्ट होता है आपका तो वो तो ओजिंग होती रहती है, ओजिंग भी होती है, स्वेल भी हो जाता है, और वो जगह जो है वो आपकी फाउंडेशन सेट नहीं होता है उस पे। तो फिर प्लीज मेकअप करके कंसीलर ये वो डॉट 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 कंसीलर इधर उधर लगा वो हुआ ना होता है, लगाएं। वो ना करें बिल्कुल। अच्छा, नहीं। फेशियल कितने दिन पहले आइडियल है? जो मेकअप करना है आपने उससे कितने दिन पहले फेशियल कराना आइडियल है? आइडियली तो आपको मंथ्स बिफोर है शुरू हो जाना चाहिए। शुरुआत जी, जो लास्ट फेशियल है वो उसका मैं पूछ रही हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ 2 से 3 दिन पहले। 2 से 3, हाँ। और जस्ट इन केस 3 दिन का एटलीस्ट गैप होना चाहिए, लेकिन अगेन एज शी सेड के मंथ्स पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये मत समझें कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आपने शादी से पहले एक फेशियल ले लिया। कम से कम 3-4 महीने पहले हर मंथ एक फेशियल लेना शुरू करें, ताकि 3 से 4 महीने पहले आपकी स्किन क्लिंज होना शुरू हो जाए। अच्छा, आप लड़कियों को ये भी नहीं समझ आता ना, इतने सारे वैरायटी आ गए फेशियल्स में कि
कौन सा फेशियल लें? एक्सपर्ट से पूछे जाए। और फिर आपकी स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, आपने उससे पहले कौन से ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं। अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हैं एक्नी के लिए, या बाकी स्किन पीलिंग लोग करवाते हैं, या और आजकल तो बहुत फैंसी अच्छा, एक और चीज कराती हैं बच्चियां आजकल, उनके ना बड़े बाल मुंह पे आने लगे, वो लेजर टेक्निक कराती हैं। क्या लेजर टेक्निक के बाद मेकअप करना, ठहरना मुंह पे जरा मुश्किल होता है? नहीं, फौरन तो नहीं, बिकॉज लेजर में भी जो है वो आपको, अगर आपकी स्किन फॉर एग्जांपल हील होनी होती है तो उसमें कम से कम 15 दिन लगते हैं। अगर पीलिंग हो रही होती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप लेजर जो है अगर कराना चाहती हैं अपने फेस पे, के बहुत आजकल बच्चियों के हार्मोन्स की वजह से इतने मोटे मोटे बाल निकल रहे होते हैं, तो उसके लिए 15 दिन मेकअप से कम 15 दिन पहले आप। अच्छा, एक और चीज, हाँ, थ्रेडिंग भी जो है वो आके अपनी, हाँ, अगर मेहंदी आपकी 4 दिन 5 दिन पहले हुई थी, उससे पहले आपका मायूं हुआ था, तो वो उन्होंने अगर थ्रेडिंग भी अपनी कराई भी होती है ना, तो वो कराती हैं अपनी मेहंदी से पहले, जो कि मेहंदी आपकी 6 दिन पहले हो चुकी हुई है। और उसके बाद अगर एक दो बाल हल्के से यहाँ कोई ना कोई किसी की जब ग्रोथ फास्ट होती है, वो रुखसती वाले दिन आके अपनी थ्रेडिंग कराती हैं, और उस पे भी मेकअप सेट नहीं होता है। अगर अगर इसका आपने मतलब फ्रेश थ्रेडिंग, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी 6 दिन पहले मेहंदी हुई है या हफ्ता पहले हुई है, तो आपको शादी से 1 दिन पहले आके अपनी थ्रेडिंग, अपर लिप्स, ये सब फ्रेश करा लेनी चाहिए। उस दिन नहीं, उस दिन नहीं, एक चक्कर और लगाना पड़ेगा। Yes. ये 3 मिनट का टाइम रह गया है। बेस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है मेकअप का, वो का। अच्छा, एक और चीज थी कि बेस का मतलब ये कि बेस को सेट भी इसी टाइम में ही करना है। अच्छा, ये भी जरूरी है। बेस को सेट तुमने कर लिया? ये सवेरा तो क्या खा के आई है आज। जरीन ने भी कर लिया। जरीन सवेरा बेस लगा के छम खेलने के लिए तैयार है। बाकी सब लगा रही है बेस, और मैं इनको जज भी नहीं करी क्योंकि इनके पास अभी 2 मिनट 40 सेकंड का टाइम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत आसान टास्क दे दिया है। तो 3-4 मिनट में ही लगा के जो है वो फारिग हो गई। जबरदस्त, वेरी गुड। हाय, 2 मिनट 25 सेकंड का टाइम। अब अगर कुछ और इन्होंने, जैसे कि जो चीज हो चुकी भी है पहले से, अगर उस चीज को उन्होंने, ना ऐसा नहीं होगा। नहीं, लिपस्टिक को आप कैसे नहीं, आप वो अभी मैं उनको अलग से टाइम दूंगी, लेकिन अभी इन्होंने कुछ नहीं करे। अभी इनको चाहिए था भैया आराम से करती, इनके पास 7 मिनट है। अब इन्होंने जल्दी कर लिया तो खड़ी रहे हाथ बांध के। मैं अब ये नहीं कहूंगी कि चलो तुम कॉन्टोर कर लो, चलो तुम आई मेकअप कर लो, अभी नहीं होगा ये सब कुछ। ये ग्रैंड फिनाले है। बेस को सेट कर सकते हैं विद शिमर या पाउडर या कुछ ऐसे। नहीं, पाउडर तो मैंने यही कहा था ना, बेस को सेट भी करना है। इसके बेस सेटिंग करने का मतलब है कि आपने अगर कुछ शिमर ऐड करनी है, या नहीं, शिमर के लिए मैं अलग टाइम ले रही हूं। हाँ, दे रहे ना हम शिमर के लिए टाइम। हाँ, हाइलाइटर, शिमर, ब्लश ऑन, उसके लिए अलग टाइम मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। दूसरे को टेंशन दो कि तुमने जल्दी काम कर लिया, दूसरे नर्वस हो जाएंगे, हाय हमने किया, इसका क्यों किया। 1.5 मिनट का टाइम रह गया है। 1.5 मिनट का प्रॉपर देख सकते हैं मेरे नाजरीन, जो जजेस वहाँ बैठे हैं कैमरे के उस पार, किसने कैसी बेस लगाई है, क्या क्या काम हुआ है। आइए चलें, आहिस्ता आहिस्ता करके देखिए सुमेरा ने कैसी बेस लगाई है। 1 मिनट 14 सेकंड का टाइम है। सुमेरा का काम देखिए, आपको नजर आ रहा है आज थोड़ा टास्क डिफिकल्ट इसलिए है कि हमने सीक्वेंस को छेड़ा है, मेकअप के सीक्वेंस को छेड़ा है। सवेरा की बेस देखिए, वो सुमेरा थी, अब ये सवेरा की बेस है, लगा के बैठी है। अभी आप नहीं कुछ जजमेंट दे सकते क्योंकि बेस लगी है, ना ब्लश ऑन हुआ है, ना शिमर है। हाँ जी, ये देखिए मानूर की बेस अभी लग रही है। मानूर 50 सेकंड लेफ्ट। मानूर को सिखाया गया है कि उसे हल्के छुपाने हैं और ये उस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज और फोकस कर रही है। आप लोगों ने इसको ट्रेन किया है कि तुम्हें डार्क सर्कल्स अच्छे से छुपाने हैं। और ये देखिए, ये है जवेरिया की बेस। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए हमारी जरीन की बेस, और ये है शाजिया की बेस। शाजिया भी फ्री हो गई है बेस का काम करके। 20 सेकेंड्स, 18, 17, सुमेरा, मानूर, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। मेरी टीम बताइए मेरे पास कितने मिनट्स हैं जो मैं इनको नेक्स्ट टास्क दे सकती हूँ।
कितने मिनट है? ओके ओके, हाँ जी, बेस रख दीजिए। और अब मैं दे रही हूँ इनको नेक्स्ट टास्क। आइए जी ग्राफिक्स। अभी नहीं भाई, चल रहा है, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। आई मेकअप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बेस के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आई मेकअप, जिसके लिए मैं आपको दे रही हूं 10 मिनट का टाइम। खेलो और जीतो। 10 मिनट का टाइम अच्छा टाइम है, क्या लगता है आप लोगों को? बहुत बहुत। हाँ, लाइनर तो इनका लग चुका है। हाँ। लेकिन ये आई शेडो जब कर रही होंगी तो आप आखिरी एक स्ट्रोक लाइनर का वो दे सकती हैं इसी 10 मिनट के अंदर, वो मैं आप लोगों को अलाउ कर रही हूँ, ठीक है? और साथ साथ आपको आई मेकअप के अंदर ही आई लैशेस भी इंक्लूडेड है, वो भी आपको लगानी है। I think लग जाएगी? eyelash के लिए अलग टाइम है, याद आई नहीं है। अच्छा 10 मिनट के अंदर आई लैश भी लग जाएगी। हाँ व्हाट डू यू थिंक? हाँ हाँ। ओके, 9 मिनट 17 सेकेंड्स। आई मेकअप ही ये साबित करता है कि आप लोग कितने पानी में हैं। आपको अपनी मर्जी से जो रंग इस्तेमाल करना है, जिस टेक्निक का मेकअप करना है, ये आप कर सकते हैं। आप लोग जब आपके सामने जब दुल्हनें आती हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, तो आप उनके पहले कपड़े वगैरह देखते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि मैं इस चेहरे पर, इन आँखों पर, इन कपड़ों के साथ ये मेकअप दूंगी, या आपने पहले से डिसाइड किया होता है? लड़की ने जब अपने पहले से ही कपड़े ला ला के दिखा दिए होते, जब वो सर्विसेज के लिए आती है आपके पास, कब decide? कंसल्टेशन के वक्त भी डिसाइड किया जा सकता है। और अच्छा। अमूमन लड़कियों की अपनी कोई ड्रीम होती है, कोई उनका वो होता है कि मैं इस एक्ट्रेस की तरह हाँ। मेकअप करूं, जैसे हम मुस्लिम बात कर रहे जी थे। जी जी। तो जिस वक्त कंसल्टेशन कर रहे थे, मेरे ख्याल में कंसल्टेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप लोगों के पास शादी के सीजन में इतना टाइम होता है कि आप कंसल्टेशन? बुकिंग के वक्त होती कंसल्टेशन। अच्छा अच्छा, उस वक्त जोड़ा भी नहीं तैयार हुआ होता बहुत दफा तो। अमूमन जो है वो जब ब्राइड आती हैं और फिर जब वो कलर वो जोड़ा पहन, एटलीस्ट कमीज तो उन्होंने पहनी भी होती है मेकअप करने से पहले, कमीज पहनी भी होती है, भले लहंगा शहंगा जो भी है वो बाद में पहन लें, लेकिन उस हिसाब से फिर पता लग जाता है, क्योंकि कई दफ़ा आपका जो उनका फॉर एग्जांपल जोड़े का कलर है वो उनकी स्किन टोन से मैच नहीं कर रहा होता इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम होता है ऐसे, लेकिन एट टाइम्स होता भी है कि रेड का शेड फॉर एग्जांपल ऐसा है कि वो उनकी स्किन टोन पे मैच नहीं कर रहा, बिकॉज कई दफ़ा ये भी होता है कि आपका जो जोड़ा है वो ससुराल से आ रहा होता है, ठीक है ना, तो उनको पता ही नहीं होता है। ज्वेलरी में भी जो है वो तो अभी मेरे साथ रिसेंटली भी हुआ है कि ज्वेलरी ससुराल वालों की तरफ से आई थी, और वो कान के जो कांटे होते हैं उसके इयरिंग के, वो पता नहीं क्या थे, वो लाइक जिसे कहते हैं ना वो जो स्क्रूज होते हैं, मतलब स्क्रू जो कारपेंटर जो इस्तेमाल करते हैं, वो इतना मोटा था जिसना कि ये बहुत होता है। मैं खुद देख के नथ के साथ भी यही प्रॉब्लम होती कि है। आप जरा ऐलान करें अपने शो में सारे ससुराल वालों को कि कम से कम 2-3 दिन पहले जोड़ा, ले लिया ज्वेलरी सब करें, भिजवाएं। एक रात पहले ना दें। 2-3 दिन पहले नहीं, बल्कि पहले लड़की को ट्रायल करा लें, वो सरप्राइज के चक्कर में मरे ना जाएं कि हम पैक करके भेजेंगे सरप्राइज। और कई दफ़ा वो इतनी बेचारी, अब मैं खैर इतना बोलना नहीं चाहती, लेकिन कई दफ़ा बहुत डिसहार्ट हुई होती है, स्पेशल दिन होता है, हाँ। और ये चीजें लड़की के लिए बहुत मैटर करती हैं यार। जो ससुराल की डोमिनेशन अगर उन्होंने दिखानी हो किसी और चीज में दिखा दे भाई, हाँ, इसमें ना जोड़े में तो एटलीस्ट आपको आपकी ही बहू अच्छी लगेगी। खानदानी नथ एक होती है जो सबकी नाकों से चलती आ रही होती है, दादी, बिल्कुल दादी की बहू, दादी की बहू की बहू, इर्रिस्पेक्टिव कि उस बच्ची का जो चेहरा है वो इतना सा है, और नथ जो है वो उसका सर्कमफ्रेंस जो है वो कोई, और उसकी वो तार भी इतनी मोटी होती है, तार इतनी मोटी होती है, खानदानी जोड़े भी चलते आ रहे हैं जी, ओह यस जी। पुराने काम वाले, आरी का काम, पता नहीं क्या, लेकिन बाज दफा उनको इतना खूबसूरती से लड़कियां कभी-कभी हाँ जी, कर लेते हैं, तो वो फिर भी बेरेबल हो जाते हैं। लेकिन बहुत दफा जो है ना वो
कपड़ों की फिटिंग्स भी आउट हुई भी होती हैं, बहुत बुरी फिटिंग्स हुई भी होती है, मतलब फिटिंग तो हुई भी होती है ना, क्योंकि वो उनको बेचारियों को खरीद के कभी कभार ऐसे भी होता है, कोई इमरजेंसी में शादी रेडीमेड खरीदा, भाई ले जाओ ना दुल्हन को, साथ उसमें किया है, लड़के को ना ले जाओ भाई, अगर वो नहीं, हमारी लड़की पहले नहीं निकल सकती, कुछ लड़की के माँ बाप भी कुछ होता है, हमारी तो लड़की नहीं जा सकती, और ससुराल वाले ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लड़की को ले जाएं? वो तो महंगा जोड़ा खरीद लेगी। जी आप जो भी जोड़ा खरीदें या कुछ भी करें, आप भाई उसको बता दें बजट हमारा बजट इतना है बेटा, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा करना है खुद मिला दो पैसे, ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिटिंग्स के लिए बहुत, उसमें फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है जब मेकअप आप करते हैं ना, जब मेकअप आप शुरू कर रहे होते हैं तो उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये जो उनकी, अगर आपने 5 मिनट का टाइम रह गया है, लिपस्टिक का कलर जो है वो एट टाइम्स बिल्कुल आउट हो रहा होता है, आपके उसकी स्किन टोन से लिपस्टिक मैच करनी है, जाहिर है उसको तो कार्टून नहीं बनाना ना कि वो अजीब सी लगे कि जी अगर उसके ऊपर वो पर्टिकुलर रेड शेड। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, दुपट्टे बहुत भारी भारी बना दिए जाते हैं, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स एज अ मेकअप आर्टिस्ट और दुल्हन को फेस करनी पड़ती है? आप देखें, अगर आपके ऊपर बहुत टन केजीज का मैं वज़न डाल दूंगी तो क्या आपके चेहरे पे स्माइल और फ्रेशनेस रहेगी उसको पकड़ के चलते हुए, या घंटों आप उसको जब बर्दाश्त करेंगी तो एक अजीब सी इरिटेशन आपके मुंह में होती है, आप स्माइल नहीं कर सकते, खुल के लोगों से मिल नहीं सकते, और ये वो दिन होता है कि आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। सॉरी, एक मिनट मैं आप लोगों को इंटरप्ट कर रही हूँ, बीच में मेरा टाइम हो रहा है ब्रेक का, और मैं अपनी लड़कियों से कह रही हूँ, जरा सा ये आई मेकअप वाला काम अगर रोक सकते हो प्लीज रोक दो जल्दी से। उसकी रीजन ये है कि ब्रेक के दौरान आप सिर्फ बेयर कर सकते हैं, जब हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद ये टाइमर जहां रुका है वो वहीं रुका रहेगा। बात सुन लो मेरी, अभी तुम्हें रोकना पड़ेगा काम। आईलैश, अब ये गम लगा रही है, आईलैश लगा दो जल्दी से ताकि फिर मैं टाइमर रोकूंगी। जल्दी लगा दो मानूर, आईलैश एक लगा दो भले, क्योंकि वो तुम्हारी ज़ाया हो जाएगी, तुम्हें अगर लगानी है तो लगा दो जल्दी से। मेरा टाइम हो रहा है ब्रेक का, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ओके, 3 मिनट 35 सेकंड्स रह गए हैं। ब्रेक के बाद आके इसी टाइम को मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन ब्रेक के दौरान आप लोग बाल वगैरह बना सकते हैं। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए चूलो आसमान का ग्रैंड फिनाले, जिसमें मिलेगा जीतने वाले को ARY लगुना DHA सिटी की तरफ से 1 लाख रुपए का कैश प्राइज। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। 3 मिनट 40 सेकंड पे छोड़ा था, वहीं से दोबारा शुरू कर दिया है। चलो भाई, आई मेकअप पे शुरू हो जाओ। बाल बीच बीच में बना रही हैं ब्रेक के दौरान। मैं साथ साथ आपको बताती चलूं कि ये जो 1 लाख रुपए का इनको प्राइस मिल रहा है वो मिल रहा है ARY लगुना DHA सिटी की तरफ से। और ये क्या है, ये सिटी क्या है, ये क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान में पहली मर्तबा ARY ग्रुप देने वाला है आपके ख्वाबों को ताबीर। ARY ग्रुप DHA सिटी के साथ मिलके लॉन्च कर रहा है एक ऐसा घर जहां खिड़की खुलते ही आपको नजर आएगा मैन मेड क्रिस्टल बीच। ये अपनी नौयत का इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पहला प्रोजेक्ट है जो आर्ट और टेक्नोलॉजी की मुंह बोलती मिसाल है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक है। ARY लगुना के जरिए ARY ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहा है लग्जरियस लिविंग स्टाइल जो आज तक आपने पाकिस्तान से बाहर एक्सपीरियंस किया होगा। ARY लगुना को बनाने का मकसद एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान को अपग्रेड करना, पाकिस्तान में पहली डाउनटाउन सिटी कायम करना। ARY लगुना में आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड जहां मौजूद होंगे 22 एकड़ मैन मेड क्रिस्टल क्लियर बीच, जिसके लिए आपको मतलब जो रेत है इसके लिए, इस सिटी के लिए रेत भी बाहर से इंपोर्ट की जाएगी। और साथ साथ सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और इस रीजन का सबसे टॉलेस्ट टावर भी बनाया जाएगा। वाव,
तो ARY लगूना DHA सिटी की तरफ से मिल रहे हैं ग्रैंड प्राइज जो कि है 1 लाख रुपए का। हमारी कंटेस्टेंट्स को बताती चलूं कि 1 मिनट 27 सेकंड्स रह गए हैं आपके आई मेकअप को ख़त्म करने में। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, जल्दी जल्दी। मस्कारे के लिए हम टाइम देंगे बाद में कि नहीं? अच्छा, पूरा आई मेकअप इसी में कि मस्कारा भी लगा लीजिए, अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लीजिए। आज हमने मॉडल्स को काशिफ के कपड़े पहनाए हैं, काशीज के कपड़े पहने हैं और इनके कलर्स जो हैं वो ब्राइट कलर्स हैं। ब्राइट कलर्स पे मेकअप करना एक आर्ट होता है। और आज हमने हमारी जो क्रीम कंटेस्टेंट्स हैं इनका ये आर्ट देखना है। आपने रोज़ इनका मेकअप देखा है, आपने रोज़ देखा है कि इन्होंने कैसा काम किया है। आज आपको फाइनल करना है कि सबसे बेस्ट काम किस कंटेस्टेंट का है और उसको ग्रैंड फिनाले की विनर बनाना है। हमारे जजेस भी वहाँ बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप भी घर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम वक्तन फ़वक्तन आपको इनके चेहरे दिखाते जा रहे हैं। 21 सेकेंड 19 सेकेंड रह गए हैं जो मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं आई मेकअप ख़त्म होने में। गौर से देखिए, स्टॉप 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 स्टॉप, सब अपने औजार रख दें भाई जी। यहाँ आई मेकअप का टास्क खत्म हुआ, छोड़ दीजिए प्लीज, सब आई मेकअप छोड़ दीजिए। और अब रह गया है टास्क जी, आखिरी टास्क है ये। 2 टास्क रह गए, सॉरी 2 सेकेंड लास्ट टास्क जी। ग्राफिक्स ओके। ब्लश ऑन के लिए आपको दिया जा रहा है 1 मिनट का टाइम। जल्दी से 1 मिनट यूं छू मंतर होते ही खत्म हो जाएगा। कौन से इस कपड़ों के लिहाज से कैसा ब्लश ऑन लगना चाहिए, हर किसी के ऊपर एक जैसा ब्लश ऑन नहीं लग सकता। आपको क्या करना है ये आपने डिसाइड करना है देन एंड देयर। 45 सेकेंड्स लेफ्ट। जल्दी जल्दी। ये हाइलाइटर का टास्क नहीं है, ये ब्लश ऑन का टास्क है। हाइलाइटर का टास्क अलग दूंगी। क्या कर रही हो सुमेरा? सुमेरा, अगर हाइलाइटर का टास्क होता मैं आपको बताती। ये ब्लश ऑन का टास्क है। सुमेरा जल्दी हाथ चलाओ, 30 सेकंड का टाइम रह गया है। तुम क्यों आज इतनी स्लो? तुम बहुत अच्छा काम करती हो सुमेरा, अपने आप को अपग्रेड करो जल्दी जल्दी, स्पीड अप। मैं आज हैरान रह गई हूँ देख के कि शायद जिनसे मुझे उम्मीद भी नहीं थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और आज काया पलट जाएगी। हो सकता है आप सोच रहे हो किसी और का नाम उन 4 दिनों को मद्देनजर रखते हुए। और आज ग्रैंड फिनाले में जजेस के लिए भी यही कहूंगी, आज आप फैसला करने में ओके। स्टॉप स्टॉप प्लीज, बस लसन छोड़ दें। स्टॉप 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 स्टॉप। अब बहुत जल्दी से अब मैं हाइलाइटर का टास्क दूंगी क्योंकि वही एक टास्क रह गया है, वही एक बचा है ना जी। कितने टाइम दे रहे हैं आप इसके लिए? अभी रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए प्लीज सब। 1 मिनट का टास्क है हाइलाइटर के लिए, 1 मिनट का टास्क हाइलाइटर के लिए। और अब ये लास्ट चीज है, 5
मिनट का टाइम, सुन ले सब, 5 मिनट का टाइम, कंप्लीट सेटिंग, दुपट्टा उड़ाएं, मेकअप सही करें, जो भी करना है करें। ये 5 मिनट फाइनल लुक दुल्हन को देके खड़ा कर दें बस, और ये खत्म। रेडी, गेट सेट, गो। seconds left, 1 minute, 43 seconds left. पर्चियां आपके सामने निकाली गई हैं, मॉडल्स, उनके कपड़े नसीबों से इनके पास पहुंचे हैं, क्योंकि 1 मिनट 17 सेकेंड्स लेफ्ट। सुमेरा ने तो काम दिखा दिया भाई फास्ट, बीच में ये स्लो हो रही थी, लेकिन सुमेरा ने तकरीबन ख़त्म कर लिया है काम। दुल्हन खड़ी है, फिनिशिंग लुक हो रही है। 1 मिनट 3 सेकेंड्स लेफ्ट। कॉन्टोर जहाँ जहाँ उनको फील हो रहा है वो सब। 56 सेकेंड्स लेफ्ट। जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। तो पिन लगाने में कोई हेल्प कर रहे हैं? ये दुल्हन का ये बुंदा जो है पीछे से टूटा हुआ है ऑलरेडी। इसको हम दूसरे तरफ पहना देते हैं। ये उतारो, बाल ना ख़राब हो इसके। देखो बाल नहीं ख़राब होने चाहिए। दूसरी तरफ पहन लो बजाय इसके। चलो 20 सेकेंड्स लेफ्ट। तुमने सर पे नहीं उड़ाया दुपट्टा आज? ओढ़ नहीं सकते क्योंकि वो ठीक है। क्यों, पीछे से तो चाहते तो ओढ़ सकते थे कि नहीं? ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या कर रही हो जवेरिया? आपने दुपट्टा ही नहीं उड़ाया। आपने दुपट्टा से जवेरिया प्लीज, अब नहीं हो सकता कुछ भी। हाँ एप्रन उतारें। ओके हाँ जी आ जाएं प्लीज, जजेस इस तरफ आ जाएं। मैं फ़ोन कॉल देना शुरू करने वाली हूँ। पहले मैं आपको दुल्हने प्लीज़ आप छोड़ देना। आप लोग क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? महानूर बस 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 बस। जवेरिया छोड़ दें, अब ऐसे रहने दें अपनी दुल्हन को। आप कोई बात नहीं, खड़ी हो जाओ। महविश सारी दुल्हनें खड़ी हो जाएं। मैंने आपको कहा ना छोड़ दें। छोड़ दें, वो उनकी बैग दिखानी नहीं है मुझे। ओके जी, ये खूबसूरत जोड़े जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये काशीज़ ने भेजे हैं। ये इन लड़कियों को गुड लक कहने के लिए, बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए। आइए, और जो ज्वेलरी है वो शाहाना कलेक्शन है। यहाँ पे ये पकड़ लो भाई तुम। ओके मैं आप दिखाना शुरू कर रही हूँ आपको। यहाँ देखेंगे आप ये मेकअप। तो दुपट्टे को सही करो। ये मेकअप आप देख रहे हैं, ये है जवेरिया का मेकअप। ये जवेरिया का मेकअप है, ठीक है? गौर से देखिए। आगे बढ़िए प्लीज।
ये मेकअप है जर्रीन का मेकअप, ठीक है। फिर और आगे बढ़ें। ये मेकअप है शाजिया का मेकअप, ये है महानूर का मेकअप। आगे बढ़े तो आप देखेंगे अब आप देखेंगे जो मेकअप वो होगा सवेरा का मेकअप। ये मेकअप है सवेरा का मेकअप। आगे बढ़े तो फिर आप देख पाएंगे सुमेरा का मेकअप। जी ये है सवेरा का मेकअप, सॉरी सुमेरा का मेकअप, ये जो लास्ट मेकअप है जी, ठीक है। ओके, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मेरी प्लीज जो जजेस हैं वो मैं चाहूंगी एक एक करके सब पे तबसरा करें। सुमेरा के लिए आप तीनों क्या कहना चाहेंगे, ऑन एयर बताइए प्लीज। आप इधर आ जाइए ताकि आप देखकर प्रॉपर्ली। yesterday how she performed बहुत आपने थोड़ी बात करनी क्योंकि हमारे पास 2 मिनट है और तो मुझे सबके तबसरे करवाने, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ सुमेरा, थोड़ी सी ब्लेंडिंग में हाँ इशू आ रहा है। लिपस्टिक की भी लिप लाइनर का जो ब्लेंडिंग हुई भी है वो इतनी सही नहीं है और लिप कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राइटर हो सकता था जी। सेम हियर, लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवेरा जरा थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल जी। तो सवेरा आई डोंट नो कि उसके पास इतनी चॉइस थी कलर्स के साथ खेलने की, लेकिन उसने सेफ प्ले किया और ग्लिटर भी नहीं लगाया है, विच इज़ आई डोंट नो, आई मीन थोड़ा सा मुझे मेकअप ब्लेंडिंग अच्छी है लेकिन शिमर नहीं है और इसने ब्लू का यूटिलाइज नहीं किया जो ब्लू यूटिलाइज कर सकती थी ये बहुत आसानी से, लेकिन नहीं उसने यूटिलाइज किया है और ग्लिटर तो कुछ लगाया भी नहीं है। बट ओवरऑल ब्लेंडिंग, फाउंडेशन, कॉन्टोर, ब्लश, एवरीथिंग इज लुकिंग नाइस। लिप कलर भी वाइब्रेंट हो सकता है, सटल टाइप लग रहा है, लुक जो है बहुत सटल है। ओके, आइए जी देखते हैं हम महानूर की दुल्हन। थोड़ा कैमरे के आगे नहीं आना। हाँ। सरप्राइजिंगली इन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ा सा नीचे दे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं देख रही थी कि बिल्कुल आखिरी के 5 मिनट में ये फिर से अंडर आई के ऊपर फाउंडेशन लगा रही थी। सो आई गेस कि जब ये फाउंडेशन का टाइम दिया गया था तो सही से कलर करेक्शन नहीं की थी उसने, कि जिसकी वजह से ये कंसील अच्छी तरीके से हो जाए। बिकॉज अगेन टीवी में देखने में नहीं इतना नज़र आ रहा है अंडर आइज शायद, लेकिन रियलिटी में देखने में थोड़ी सी अंडर आइज वाज़े हो रही है। सही, ठीक है। ब्लेंडिंग अच्छी है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। इस तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा और पीछे जी। अब आप जवेरिया की जो ब्राइड है उस पर तबसरा कर रहे हैं जी। उस तरफ देख, कैमरा उधर है, प्लीज थोड़ा सा अपना फेस उधर जाओ। आई लाइक द शिमर एंड द ग्लो ऑन द फेस, ब्लश ऑन बहुत अच्छा लगाया हुआ है, लेकिन आंखों पे बहुत कम खेल सकती थी। आंखें बंद करो, आंखें नीचे करो। मैट शेड लग रहा है ये जो भी ये लगाया है। हाँ, आंखें जो है ये मैट शेड लगाया है, तो ये मैट शेड क्यों इस्तेमाल किया है? ये वाला मैट कलर वाइब्रेंट हो जो उनके लिए मुझे हाँ बस अब जल्दी से इन दोनों के हवाले से भी बता। अच्छा जवेरिया, बस अब जवाब नहीं चाहिए मुझे, आप दोनों के बारे में बता दें, मुझे ब्रेक पे जाना है। हाँ, तो जरीन का आई थिंक अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी ब्लेंडिंग भी सही है। आई डोंट लाइक द वे शी इज पुट द ब्लश ऑन एंड द वे द ब्लश ऑन इज काइंड ऑफ लाइक जस्ट, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि शी वुड हैव डन बेटर ऑन द चीक्स। हाँ, आई थिंक स्क्रीन पे थोड़ा सा, लेकिन हाँ थोड़ा सा हो सकता था। हाँ जल्दी बताइए इसके बारे में फिर ताकि आगे बढ़ें। ओके, हाँ आंख बंद कीजिए। शाजिया की ब्राइड, शाजिया की ब्राइड के आईज पे जो इन्होंने ग्लिटर से वो किया है, बिल्कुल ब्लेंड नहीं, ऐसा लग रहा है कि बस 2 पैच लगा दिए। और एक और चीज़ के आईब्रो के आसपास ही क्या ये जो एक शिमर कर की लाइन है कि ये क्या है ये? हाँ ये इसकी नेचुरल है। नहीं हाँ, कट है। तो आप उसको कवर कर सकते हैं, मेकअप किया ना इसलिए सही होता से। है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कवर करना चाहिए। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को कट करके मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे
आएंगे। मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि क्या करें क्या ना करें, किसने अच्छा मेकअप किया है, किसने क्या नहीं किया, ये सारे फैसले होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी फ़ोन कॉल की मुंतज़र है हम। जल्दी से बैठ रहे फ़ोन पे और अपना फैसला हमें सुनाइए, टू द पॉइंट बात कीजिएगा प्लीज़। इस वक्त इनके करियर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ARY लगूना DHA सिटी की तरफ से ग्रैंड प्राइज विनर को मिलेगा। जो ग्रैंड प्राइज है वो है 1 लाख रुपए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए छू लो आसमान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी कॉल्स का सिलसिला हम लेना शुरू कर रहे हैं। उससे पहले बताती चलूं कि इस ग्रैंड फिनाले की विनर को मिलेगा ARY लगूना DHA सिटी की तरफ से 1 लाख रुपए का प्राइज। और अब जो बॉल है वो जारी है आप जजेस के कोर्ट में। आइए एक दफ़ा फिर दुल्हनों का चेहरा आपको दिखा दूं। महानूर से शुरू कर रहे हैं हम। जी नहीं, हमें शॉर्ट बनाने में मुश्किल होती है। महानूर की दुल्हन। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक दफा फिर सवेरा की दुल्हन। जी आगे बढ़ाइए। आइए देखिए सुमेरा की दुल्हन। हाँ जी, आइए मैं आप दिखाती हूँ आपको जवेरिया की दुल्हन। अब मैं आपको दिखाती हूँ जरीन की दुल्हन। आंखें खोलो। और अब मैं आपको दिखाऊंगी शाजिया की दुल्हन। जी आइए कॉलर्स, फैसला सुनाइए अपना। वजिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है निदा? बिल्कुल ठीक। वजिया मुझे जल्दी से बताना है आपने, आप किसको विनर चूज करेंगी ग्रैंड फिनाले का? पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आज मेरी आपी की एनिवर्सरी है, उनको विश कर दे इकरा और आयशा को। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी इकरा और एनिवर्सरी। आयशा। इकरा और आयशा की एनिवर्सरी दोनों की एक साथ कैसे हो सकती है? जी दोनों की साथ में शादी हुई थी। अच्छा, इकरा और आयशा, आपको बहुत बहुत शादी मुबारक, एनिवर्सरी मुबारक। जल्दी से अपना वोट दो प्लीज, जल्दी से, टाइम नहीं है। जी महनूर को मैं दूंगी। महानूर को वोट करना चाहेंगी आप? ओके। तैयबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वोट दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, आई लव यू निदा। आई लव यू टू, आई लव यू टू। जल्दी से बताइए कौन है बेस्ट मेकअप, किसका बेस्ट मेकअप है? निदा आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। शो देखा नहीं मेरा बच्चा, तुमने लगता है टाल रही हो तुम। मैं तो 9 बजे की टीवी लगा के बैठी हूँ आपका शो देख। बताओ किसका सबसे बेस्ट मेकअप है, किसको विनर करार दो? जरीन की दुल्हन। जरीन की दुल्हन दिखाइए प्लीज। जरीन को इन्होंने बेस्ट करार दिया है। आगे कॉलर्स लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आयशा, बेस्ट मेकअप किसका है, किसको विनर करार दोगी? जी महानूर को। महानूर की दुल्हन दिखाइए। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। इकरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम निदा आपकी। जी बेस्ट मेकअप बताइए। सवेरा को वोट करना चाहूंगी। सवेरा की दुल्हन दिखाइए। सवेरा को वोट किया गया है। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो महानूर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बेस्ट मेकअप चूज कीजिए प्लीज। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। बेस्ट मेकअप चूज। कौन? माहम। अच्छा, आप महाम है। महाम किसको चूज करेंगी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट? निदा आप बहुत प्यारी लग रही है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जल्दी से बताओ, जवाब दो, इन लोगों के दिल धड़क रहे हैं। सुमेरा, सुमेरा की ब्राइड दिखाइए प्लीज। सुमेरा की ब्राइड दिखाइए। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। कंदील, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी कंदील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरीन को वोट करूंगी मैं। जरीन की दुल्हन दिखाइए। जरीन को वोट दिया गया है। महविश, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। महविश, हेलो हेलो। कॉल्स ड्रॉप भी हो रही। किसकी कॉल है? अच्छा, इन्होंने क्या वोट किया? जो कॉल
जो कॉल ड्रॉप हुई है उन्होंने जरीन को वोट किया है। ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम साइमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निदा, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बताइए किसको वोट करेंगी? मैं जरी को वोट करूंगी, उसका मेकअप बहुत अच्छा है। जरीन का मेकअप फिर से दिखाइए, जरीन का मेकअप। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हेलो, कौन है मेरे? सिदरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम निदापी। वालेकुम अस्सलाम जी। निदापी आज आप बहुत प्यारी लग रही बहुत हो। शुक्रिया, थैंक्स टू रिजवान बेग। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे मंगेतर का नाम भी यासिर है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे मंगेतर का नाम भी यासिर है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। आओ वोट। मेरे दूसरी जानकार लगी है और मैं नादिया हुसैन से कहना चाहूंगी, मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैम आप बहुत चमक रही हैं आज। Thank you. आप लग रही है एयरवाई लगूना से आई है। जी, किसको वोट करोगी? से बात कर रही हूँ, मैं जरीन को वोट करना चाहूंगी। ओके जी, आपने अपना वोट दिया है जरीन को फॉर बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हाँ, सायरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है निदा? ठीक हूँ मैं, तुम बताओ किसको वोट करोगी द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट? ये जरीन की दुल्हन आप दिखाएं। जरीन, ये रही जरीन की दुल्हन। और आप? हेलो, हेलो जी, दिखाएं। दिखाई तो है, ये देखो तो सही दोबारा। जरीन की दुल्हन दिखाएं भाई। हाँ, ये सही है, जरीन की दुल्हन। ठीक है जी, जरीन को वोट किया आपने। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। सोनिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है निदा? ठीक हूँ बिल्कुल। किसको वोट करोगी फॉर द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट? मैं जरीन को वोट करूंगी। ओके जी, बहुत अच्छा मेकअप है। और ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। अक्सा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अक्सा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, किसको वोट करोगी तुम फॉर द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू मेरी जान। बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट चूज करना है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जरीन का नाम लिया इन्होंने, जरीन का नाम लिया, प्लीज लिखें जी। शाजिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जी मेरी जान, किसको वोट करोगी? मैं जरीन और शाजिया दोनों का मेकअप बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जरीन को वोट देना चाहूंगी। ओके, शाजिया का मेकअप भी हम दिखा देते हैं आपको। ये शाजिया का मेकअप है, जरा दिखाएं। ये शाजिया का मेकअप है और आपने वोट किया है जरीन को। आपको दोनों का अच्छा लगा है, लेकिन आपने चूज किया है फाइनल जरीन को। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। मिसेस काशिफ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी मिसेस काशिफ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। निदा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। किसको वोट करेंगी आप फॉर द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट? मैं महानूर को वोट करूंगी, क्योंकि महानूर मेरी बेटी का भी नाम है। इसलिए मैं महानूर को वोट ये तो कोई बात सुने, ये फेवरेटिज्म नहीं चल रहा। आपकी बेटी को वोट नहीं करना, आपने मेकअप को वोट करना है। अब चले वो तुम्हारी मानूर नाम की वजह से तुम्हें एक वोट मिल गया। मानूर। फायजा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जी फायजा, मैं जरीन को वोट करना चाहती हूँ। जरीन को आपने वोट किया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। देखिए, इस तरह के व्यूअर्स जो टू द पॉइंट बता रहे हैं, मुझे इस वक्त वो जजेस चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं आपसे गपशप नहीं लड़ा सकती। इन लोगों के करियर का सवाल है जी। नेक्स्ट कॉलर, उम्मे हबीबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निदा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। बोलिए, द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट आपकी नज़र में कौन है? जी, मेरी नज़र में बेस्ट आज है शाजिया। शाजिया की दुल्हन को दिखाइए। शाजिया को वोट किया इन्होंने। ओके, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। लारेब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, किसको वोट करोगी फॉर द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट? सवेरा को। सवेरा की दुल्हन दिखाइए प्लीज। सवेरा को वोट करके गई हैं ये। ओके, जब आप मुझे फोन कर रहे हैं, आपका टीवी का वॉल्यूम म्यूट बंद होना चाहिए, क्योंकि आप देर से जवाब दे रही हैं। ओके, कमल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है निदा? बिल्कुल ठीक। कहिए, कौन है आपकी नजर में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट?
माशाल्लाह निदा जरीन का मेकअप बहुत अच्छा है। ओके जी, जरीन की दुल्हन दिखाइए सबको। ओके जी, जरीन को वोट करके गई आप। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम निदा की, आप कैसी हो? मैं ठीक हो? बिल्कुल ठीक, बोलिए बेस्ट कौन है? तो बहुत शौक से देखते हैं। देखती रहना मेरी जान। अब बताओ कि किसको वोट करोगी? मैं सवेरा को। आपने सवेरा की दुल्हन को वोट किया, सवेरा को वोट किया। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर। हाँ जी, कॉल्स आ रही हैं, कॉलर्स अपने। हाँ, एक दफ़ा मैं सबको दिखा दूं, एक दफ़ा फिर क्विक। ओके जी, सुमेरा का मेकअप, ये है सुमेरा का मेकअप। आगे बढ़ते हैं, ये है सवेरा का मेकअप। फिर आगे बढ़ते हैं, ये है महानूर का मेकअप। ओके, इस तरफ आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी जवेरिया का मेकअप। फिर आगे बढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे जरीन का मेकअप। और जी कहानी आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे शाजिया का मेकअप। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। कौन है मेरे साथ? महा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग महा। जी महा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी कहिए। महा एंड फबिया। महा एंड फबिया कर रही हूँ मैं। जी, जरीन को हम वोट करें। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी मुंतहा, अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा, मुंतहा। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुंतहा बात कर रही हूँ नेतला चौक से। अच्छा, किसको वोट करोगी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के लिए? निरापी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं, मैंने सिर्फ इस वक्त वोट सुनना है। इस वक्त मैं किसी को कुछ कहने की इजाजत ही दूंगी। मेरी ये कंटेस्टेंट जो है, इनकी जो करियर है वो आपकी बात पर। ओके, कौन है अभी? सादिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सादिया, वालेकुम सलाम। क्या कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। किसको वोट करेंगी? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। मैं जरी को वोट करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं हम। वक्फे के बाद वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे और तब तक मैं जजेस से भी पूछ लूंगी कि उनकी क्या राय है, क्योंकि जजेस की परसेंटेज और आपकी परसेंटेज को मिला के हमें तय करना है कि आज के प्रोग्राम ग्रैंड फिनाले चूलो आसमान का विनर कौन है। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो जीतेगा ARY लगूना DHA कराची की तरफ से 1 लाख रुपए का प्राइज। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ग्रैंड फिनाले चूलो आसमान का आपने जज किया पूरे हफ्ते और अब वक्त आ गया कि ग्रैंड फिनाले की विनर को हम चूज करें। कुछ टाइम में ले रही हूँ आप लोगों से कॉल्स का। जजेस डिसाइड कर चुके हैं इन द मीनवाइल कि उनको किसको यहाँ बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का लक़ब देना है, अवार्ड देना है। और ARY लगूना DHA सिटी की तरफ से 1 लाख रुपए का प्राइज वो अपने साथ लेके जाएंगी। जी कॉलर कौन है? जज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। रुबीना, निदा, आज आप बहुत 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 प्यारी लग रही हैं। मैं इनकी खातिर तैयार होके आई हूँ ना कि आज कोई जीतेगा तो फिर ये देखो ना, मेरे कपड़ों में पीछे भी चमक है, आगे भी चमक है। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। जजिस को अस्सलाम वालेकुम। जजेस को सलाम कर रही हैं। प्यारे लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मुझे आप अपने रिजल्ट से आगाह करें जल्दी से, टाइम शॉर्ट है। जरीन को वोट कर रही हूँ मैं। जरीन के लिए एक और वोट आ चुका है। जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हफ्सा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। निदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप किसको बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड देंगी? निदा, प्लीज अपने शो में सजल अली को इनवाइट करें। मैं जरीन को वोट करना चाहती हूँ। ठीक है जी, आपने बोला मैं सजल अली को बुलाऊं और आपने जरीन को वोट किया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हुक्म की तामीर। जी नेक्स्ट कॉलर फायजा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फायजा। हेलो जी फायजा, गुड मॉर्निंग। किसको चूज करोगी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट? मैं जवेरिया को। जवेरिया की, हाँ पूरी मैं तो भूल ही गई जवेरिया खड़ी का है। ये रही जवेरिया के लिए वोट आया है भाई। जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हाँ कौन है? आयशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कौन है बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट? जरीन को वोट किया इन्होंने। जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। ज़किया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़किया।
वालेकुम सलाम, कैसी है निदा आपकी? मैं बिल्कुल ठीक। जी ज़किया, किसको वोट करेगी आप? मैं जरीन को वोट करना चाहूँगी। ओके जी, आपने भी जरीन का नाम लिया। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। जी, ये मेरी लास्ट कॉलर है, उसके बाद हम आपको फैसला सुनाएंगे। साजिदा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। साजिदा की लाइन कट चुकी है और यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 4 दिन मेंटोर्स रहे हमारे, नादिया हुसैन, बीनिश परवेज़ और एंजी मार्शल, इन तीनों ने 4 दिन अपनी अपनी टीम्स को बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, उनकी हेल्प की है, उनको टिप्स दी हैं और मेंटोर से कन्वर्ट होके फिर आज ये जजेस में इनका शुमार हुआ, जिसमें इनकी कोई टीम की फेवरेटिज्म नहीं है। इन्होंने बेस्ट ऑफ चूज़ करना था और 4 दिन जो पिछले गुजरे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा काम भी नज़र आया। ग्रैंड फिनाले में कभी ऐसा होता है ना कि आप एंड तक पहुंच के रेस, कभी जो पीछे होता है, थोड़ा सा पीछे होता है, वो आगे निकल जाता है, तो कुछ यहाँ भी सिनेरियो हुआ। इससे पहले कि मैं पब्लिक की राय से आप लोगों को आगाह करूं, क्योंकि मुझे 50% पब्लिक की राय चाहिए और 50% आज के ग्रैंड प्राइज विनर के लिए मुझे आप जजेस की राय चाहिए। आपकी राय मैं पहले लेती हूँ और फिर मैं पब्लिक की राय से आप लोगों को आगाह करूँगी। जी, नादिया, एंजी एंड बीनिश, आप तीनों ने मिलकर किसको चूज किया, ये सब चीज़ आपको पहले बतानी है। So yeah, I think हमारी यूनानिमस डिसीजन में, इवन दो के लाइक यू नो, जिस तरह कि पहले भी तुमने कहा है कि काफ़ी काम के लिहाज से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम लोगों ने देखा है लोगों को कि उन्होंने अच्छा काम किया है इन 4 दिनों में। आज भी अच्छा काम हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लुक देखते हैं, अगेन टास्क जो आज था उस लिहाज से भी हम जज करते हैं तो इट इज़ जरीन। ओके, सो आप लोगों ने जरीन को वोट किया है। अच्छा, जरीन के अलावा, मतलब अगर जरीन विनर है तो जरीन के अलावा आप क्या कहेंगे कि जरीन की जगह कोई और भी ले सकता था अगर वो आज अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेहतर होता? आई वुड से सवेरा। यस, हाँ, सवेरा का पहले दिन से हाथ बहुत अच्छा है और बहुत फिनिशिंग है इसके हाथ में, बहुत माशाल्लाह से आगे जाके अगर इसी को कंटिन्यू करें और फोकस रहें और थोड़ा सा अगर अपने काम को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाएं, क्योंकि जाहिर है कि अभी नई हैं और तजर्बे नहीं किए हैं ज़िंदगी में, और मे बी आई डोंट थिंक सो कितना क्लाइंट वाइज काम किया होगा। तो देखिए, पब्लिक डिमांड भी होती है आपको, जब आप किसी सैलून में काम कर रहे हैं या एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो आपको आपके क्लाइंट का या जो एक डिमांड ऑफ द मेकअप होती है उसका ख्याल रखना पड़ता है। सो आई थिंक सवेरा का स्कोप है एंड शी कैन गो वेरी फार because I love the way she she's blending I think what she had in mind was that subtle bridal जो आजकल के सेलिब्रिटीज को हम देखते हैं कि जिस तरह का वो मेकअप कर रहे हैं, तो आई थिंक इन्होंने उससे इंस्पिरेशन लिए। लेकिन आई थिंक कि पहले दिन से आज तक जो है वो इनका काम ऐसा रहा है और बहुत फिटनेस है, बहुत नीटनेस है काम में, बस थोड़ा सा जो है वो एक, जैसे कहते हैं ना, दिलेरी चाहिए इसको। हाँ, एक पुश चाहिए होता है ना आपको, टू जैसे आपको अगर स्विमिंग नहीं आती, आप पूल में कोई धक्का दे देगा तो यू विल ट्राई। ओके जी, मेरे पास अब टाइम खत्म हो गया है और अब मैं आपको आगाह करी हूँ, बल्कि शायद आपको पता भी होगा, आपके सामने कॉल्स आ रही थी, आपके पीछे भी ड्यूरिंग द ब्रेक भी कॉल्स आ रही थी, तो जो सजेशन और जो चॉइस एक्चुअली जजेस की है, वही चॉइस हमारे ऑडियंस की है और आज हमारे ग्रैंड फिनाले की विनर है जरीन।